विश्वामित्र जी महाराज धनुष भंग सुन रघुकुल ना था। और उसके बाद में वो जो पत्र आया था, उस पत्र के साथ में एक छोटा पत्र और था। वो छोटा पत्र राजा जनक जी के कुल पुरोहित शांतानंद जी महाराज का था। शांतानंद जी महाराज के बारे में आप जानते हैं, उनके माता पिता कौन थे? महर्षि गौतम और अहिल्या के वो पुत्र थे। उन्होंने वो पत्र लिख करके विश्वामित्र जी के पास में भेजा था कि आप जनकपुर के लिए पधार रहे हैं। हमारी करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि मेरी मां आश्रम में आज वही पाषाण प्रतिमा बन करके प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए आपको उस आश्रम से होते हुए लाए। और विश्वामित्र जी महाराज एक ऋषि का ये काम करते हैं, श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के उसी रास्ते से चलते हैं जहां से गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था। लेकिन वो आश्रम बड़ा विचित्र था। आश्रमो एक देखी मग माही, खग मृग जीवे जंतु ताना। ऐसा आश्रम देखा, उसमें एक भी खग मानी पक्षी नहीं थे, मृगमानी कोई वनचर पशु नहीं थे, कोई जीव जंतु मानी चींटी तक वहां नहीं थी। खग मृग जीव जंतु ताना। अब जब उस आश्रम से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी में एक स्त्री की पाषाण प्रतिमा थी, और उस स्त्री की पाषाण प्रतिमा में बने हुए आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को बताया नहीं कि हम किस लिए आपको इस आश्रम से लेकर के चल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर आप दीन दयालु हो, अगर आप भक्तवत्सल हो, अगर आप करुणा सागर हो, तो पतितों को उद्धार करने का ठेका आपने लिया है, मैंने नहीं। इसलिए आपको खुद इसकी चिंता होनी चाहिए। मैं क्यों बताऊं कि ये कौन है? राम जी तो उद्धार करना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि कोई तो बात कर दे। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो चलो लक्ष्मण ही पूछ लेते। पर लक्ष्मण जी ने कहा, जब बड़े भाई साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, गुरु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं क्यों बोलूं? तो भगते बछलेता ही ये हुलसानी। तब भगवान श्री राम जी करुणा सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। उस पाषाण प्रतिमा को देख करके खुद ही भाव विवल होकर के गुरु से पूछते हैं, पूछी मुनि शिला एक देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। एक स्त्री की पाषाण प्रतिमा और उसके आंखों से निकलते हुए आंसुओं की धारा। प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पहले मैं आपको बता दूं, ये नारी अहिल्या है, और अहिल्या का सृजन ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के शुभारंभ में किया था। दुनिया की सौंदर्य की अप्रथम प्रतिमा थी, ऐसा सौंदर्य कहीं था नहीं। और देवताओं में इंद्र
यूं तो देवताओं के देवता हैं, लेकिन इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय व्यारी, ते झट दें कपाट अगारी। विषय प्रवंजन और ग्रह जाई, तमें दीप विज्ञान बुझाई। तो ऐसे इंद्र की कुदृष्टि उनके ऊपर थी, सुरक्षा कब तक कैसे करें, इसलिए उन्होंने एक तपस्वी ऋषि महर्षि गौतम के आश्रम में उसको रख दिया था। कालोपरांत में जब बेटी सयानी हुई तो अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में ही कर दिया गया। विवाह होने के बाद में भी इंद्र की कुदृष्टि उनसे हटी नहीं, वो समय और मौके की तलाश में बराबर रहते थे। और उसके बाद में ऋषियों का प्राचीन काल का नियम था कि वो 4 बजे उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संध्या पूजन करते थे। और पुराने जमाने में घड़ी, अलार्म घड़ी नहीं होती थी, भगवान ने दी थी एक घड़ी, वो लोग मार के खाने लग गए उसको। जो मुर्गा है ना, मनुष्यों के लिए अलार्म घड़ी थी। हाँ, वो सुबह सुबह बोलता था कि भैया सुबह होगी, उठ जाओ। हाँ जी। सो उन्होंने सोचा कि ये मुर्गे की आवाज को सुनकर के ही ऋषि उठते हैं, तो चंद्रमा से इंद्र ने कहा कि तुम मुर्गा बनकर के आधी रात में बोलो। और चंद्रमा अर्धरात्रि में ऋषि की कुटिया के बगल में ही कुक्कुट की आवाज की, मुर्गे की आवाज की। उन्होंने सोचा सुबह हो गई, उठे और उसके बाद में कमंडल उठा करके गंगा जी गए। इधर इंद्र ताक में था, उसने महर्षि गौतम का स्वरूप धारण किया और कुटिया में प्रवेश किया। वैसे अगर वाल्मीकि रामायण की बात आपको बताएं तो 2 अध्यायों में ये प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में सरेआम सरासर अहिल्या की भी गलती थी। हाँ, उसमें इसलिए अहिल्या ने रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी की मर्यादा की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए इधर उधर की बातों को ज्यादा स्थापित नहीं करते। कहा तो है उसने भी, मम मन मधुप करे पाना, ये जो मेरा मन संसार के विषयों का भौरा बना हुआ है, अब आप ऐसी कृपा करो कि आपके चरण कमलों का ये भौरा बन जाए। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। तो वो अहिल्या के पास में इंद्र महर्षि गौतम का रूप धारण करके गया। इधर महर्षि गौतम ने जो ही अपना कमंडल गंगा जी में डुबोया, तो ध्यान रखिएगा, शास्त्र ये कहते हैं कि अर्धरात्रि में नदियों को नहीं छेड़ना चाहिए, वृक्षों के पत्तों या फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, इनमें दोष लगता है। हमारी संस्कृति लाखों वर्ष पहले से बताती आई कि वृक्षों के अंदर भी प्राण है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। और आज विज्ञान भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वृक्षों के अंदर में प्राण है, अब लोग मान रहे हैं। तुम जो चीज अरबों खरबों डॉलर लगा करके पता लगा पाते हैं, ये अमेरिका, रूस, जापान के सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, हमारे यहाँ पर आप केवल 100 रुपए का एक पंचांग, 200 रुपए का एक पंचांग लेकर के आओ। हमारे ज्योतिष के प्रकांड पंडितों ने 100 वर्ष बाद में सूर्य ग्रहण किस तारीख को होगा, किस दिन होगा, कितने बजे होगा, ये लिखा हुआ है। मेरे हिंदुओं, अपने विज्ञान को समझो, अपनी धरोहर को समझो। इसलिए पंडित के लड़के अगर आपके गांव में ना पढ़ते हो तो आप पंडित जी को मजबूर करो कि महाराज हमारे गांव में आप पंडिताई कर रहे हो, हमें बच्चे संस्कृत के विद्वान चाहिए, हम आपको खर्च देंगे, लेकिन बच्चों को बनारस भेजो, महाराज जी के आश्रम में, वृंदावन भेजो, कहीं भी भेजो, लेकिन बच्चों को यहाँ पर क्या पढ़ाना है, संस्कृत। संस्कृत भाषा की रक्षा। आप ये मत सोचना कि पंडितों की जिम्मेवारी है, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। अगर एक बात मैं बताऊं, भोपाल की बड़ी अच्छी बात है, कुछ कुछ उदाहरण काम आते हैं। मैं पढ़ता था लाल घाटी गुफा मंदिर में, तो जो नवरात्राओं के टाइम आते थे ना, तो पूरी सिटी से फोन आने शुरू हो जाते थे कि हमारे यहाँ भी नवरात्रा का पाठ है, हमारे यहाँ भी दुर्गा जी का पाठ है। और एक हमारा शिष्य हैं, बड़े बड़े प्रिय शिष्य, हो सकता कथा भी सुन रहे हो, कल ही फोन आया था, रमेश माहेश्वरी, उनकी गंज वासोदा में दाल की मिल। अब महाराज वो हम नहीं जानते थे उनको, हम तो तब बच्चे थे, लेकिन वो
भोपाल के अच्छे खासे व्यक्ति थे, शाहजहानाबाद में उनका निवास था, उनके यहाँ भी पाठ होता था। लेकिन महाराज जी, आचार्य जी सब मिलकर चर्चा करते थे, भैया वहां पर अच्छे वाले पंडित जी को भेजना। कैसे? अच्छे वाले पंडित जी को भेजना जिन्हें शुद्ध शुद्ध पाठ करना आता हो। बोले क्यों? बोले वो जजमान खुद बैठता है वो पूरी कथा में, पाठ में, और उससे संस्कृत का पाठ आता है। और जहां से उसने अशुद्ध पाठ किया, पंडित जी आप रहने दो, हम दूसरे पंडित, तुमने पूरा शुद्ध कर दिया। अगर तुमको संस्कृत का थोड़ा ज्ञान होगा तो तुम्हारे यहां मंत्र पढ़ने वाले भी शुद्ध आएंगे, और अगर तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है तो राम राम, कोई मंत्र बोलेंगे और कोई अर्थ करेंगे, ओम गणोम स्वाहा। इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत भाषा का ज्ञान करो, और अपने हर एक गांव के एक बच्चे संस्कृत के विद्वान होना चाहिए, वेदों के विद्वान होना चाहिए। इसलिए जो है आपका कर्तव्य, ब्राह्मण शुरू से त्यागी होता आया, इकट्ठा किया नहीं, क्योंकि दक्षिणा के ऊपर सबका तो रेट बढ़ गया, लेकिन पंडित जी की सत्यनारायण की कथा का रेट अभी तक आपने नहीं बढ़ाया। वही 1.25 किलो गेहूं और महाराज, तो कम से कम इन पंडितों को, ब्राह्मणों को इतना दिया करो आपके घर में आए, ताकि उनके बच्चे कहें कि हाँ इससे भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं नौकरी करने की। इसलिए कम से कम इतना पंडितों को सत्यनारायण की कथा में जिस भी काम में बुलाते हो, शादी में बुला लोगे, सुबह से लेकर के शाम तक चलते समय, महाराज आप हरदम तो आते ही हो हमारे यहाँ पर, 100 रुपया पकड़ा जी, ले महाराज आप तो, या तो हमारे घर के पंडित जी है, तो घर वालों का तो और भी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये चीजों को थोड़ा सा बात आपको काम की बता रहा हूं, इसलिए इस चीज को समझना, सोचना और चिंतन करना। विश्वामित्र जी, रात्रि के समय पर सरिताओं को भी नहीं छेड़ना चाहिए, यह विज्ञान है। कोई वैज्ञानिकों ने रूस में एक परीक्षण किया, एक घर के अंदर में उन्होंने 8 गमले रखे और 8 गमलों में एक एक पौधा लगा हुआ था, उनमें यंत्र फिट कर दिए गए, और फिर 4 व्यक्तियों को उसमें प्रवेश कराया गया, और तीसरे व्यक्ति को यह कहा गया कि तुमको पौधा नंबर 4, 4 नंबर के पौधे को पटक करके जूते से मसल देना है। तो उस कमरे में जहां पर 8 गमले रखे हुए थे, वो 4 आदमी गए, और तीसरे नंबर को बताया गया था कि पौधा नंबर 4 को तुम्हें पटक करके और बूट से कुचल देना है। उसने पटका और बूट से कुचल दिया, निकल आए सब। उसके बाद यंत्रों को चालू कर दिया और फिर कहा कि आप सब लोग फिर एंट्री करो, 4 लोग। पहला आदमी गया तो यंत्र हिला नहीं, दूसरा आदमी गया तो भी यंत्र नहीं हिला, तीसरा भी आदमी गया तो भी यंत्र नहीं हिला, लेकिन वो तीसरा आदमी जिसने एक पौधे को पटक करके मसल दिया था अपने बूट से, उसने उस कमरे में ज्यों ही प्रवेश किया तो जितने वहां रखे हुए पौधे थे उन सभी पौधों के प्रकंपन सूत्र हिलने लगे, मानो कि पौधों को भी ये ज्ञान हो रहा था कि ये हत्यारा है, इसने एक पेड़ को पटक के मारा है, अब पता नहीं किसको पटकेगा। पेड़ों में भी संवेदना होती है, पेड़ों में भी प्राण होते हैं, इसलिए उन्हें भी रात्रि के समय छेड़ना नहीं चाहिए। ऋषि ने ज्यों ही कमंडल को उसमें डुबोया त्यों ही गंगा जी से आवाज आई, महर्षि अर्धरात्रि है, इस समय गंगा जल लेना या गंगा जल में डुबकी लगाना अपराध है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं आपका कोई गलती नहीं है, जितने जल्दी हो सके आप अपने आश्रम में पहुंच जाइए क्योंकि अनर्थ हो रहा है। महर्षि गौतम तेज गति से लौट करके ज्यों ही अपनी कुटिया में प्रवेश किए, उनके कदमों की आहट को सुनकर के भयभीत हुआ इंद्र कुटिया से बाहर निकल करके जब भागने लगा, उसी समय वो तो जानते थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि इस बेटी पर इंद्र की कुदृष्टि है। कहा ठहर इंद्र, कहां जा रहा है, और श्राप दिया कि तेरे अंग अंग में योनि उद्भूत हो जाए। और उसके बाद में जब वो उधर से गया निकला तो लड़खड़ाती हुई सी, डरी सी, सहमी सी
अहिल्या जब सामने आई, चरणों में गिरने लगी। ऋषि ने अपने कमलों को, चरणों को खींच लिया, कहा कि तू पत्थर की तरह अपने धर्म को समाप्त होते हुए देखती रही, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पाषाण प्रतिमा हो जा। उसी समय पर एक बालक खड़ा हुआ रो रहा था, वही शांतानंद थे। शांतानंद ने कहा कि पिताजी, मेरी मां की कोई गलती नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल आपके ही रूप में आया। मैंने भी उन्हें पिताजी जान करके प्रणाम किया और मैंने ही कहा था कि मां इधर है, इसलिए मेरी मां को आप क्षमा कर दीजिए। कैसे मेरी मां पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करेगी? तो उन्होंने कहा कि आचरणवान व्यक्ति के चरण स्पर्श होने से साक्षात भगवान इस धराधाम पर आएंगे और उनके चरण रज की प्राप्ति से इनका उद्धार हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई भी सदग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण उनका होता है जिनका मंगलमय आचरण हो, अच्छा आचरण हो, उन्हीं की पहले प्रार्थना की जाती है कि हमारे भी जीवन में मंगल आचरण का आवर्धान हो। ये वही अहिल्या है, आपके चरण कमलों की रज चाहती है। और जो ही उन्होंने बात सुनी, पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। देखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुखे नहीं आवे वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। जुगल नयन जल धारे बही। हरिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धारे बही। चरण का स्पर्श करते ही प्रसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज। तपस्या की जागृत प्रतिमान मूर्ति खड़ी हुई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनम को होकर जो प्रेम में अत्यंत विह्वल होकर के, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, और जुगल नयन जलधार, दोनों नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो। उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करती। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीना प्रभु का चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई।
विलोचन भव भय मोचन पाए पाए शरण आई। अक्षय दिव्य प्रार्थना की और फिर ये भी अनुभव किया कि मुनि श्राप जो दीन्हा अतिबल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। जो हमारे पूज्य प्रवर पतिदेव ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया, उसे मैं श्राप नहीं, मैं उसे अनुग्रह के रूप में देखती हूं। जिनके पावन पादारविंद से निकली हुई गंगा जी को भगवान शिव अपने सिर पर धारण करके सौभाग्य का अनुभव करते हैं, सोई पद पावन शोकन सावन मम शिर धरियु कृपालु हरि। वे ही पावन चरणारविंदों को हे प्रभु आपने मेरे सिर पर रख करके मुझे आज धन्य बना दिया, आज पावन बना दिया। इसलिए अब मैं केवल आपसे इतनी ही प्रार्थना करती हूं। और प्रार्थना करते करते वो कहती हैं कि महाराज विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। मैं कोई दूसरा वरदान कुछ नहीं चाहती हूं। क्या मांगा उन्होंने, इस चीज को ध्यान में रखना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप। मधुप शब्द का प्रयोग किया। मधुमानी होता है भ्रमर, मधुमानी होता है शहद, और मधुमानी मधु का पान करने वाला। वो कौन सा मधु पराग? तो कहते हैं पद कमल परागा, आपके चरण कमलों का जो पराग है उसे मेरा मन भ्रमर करके उसी बन करके सदैव उसका पान करे, भक्ति रस का पान करे, और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी सुंदर प्रार्थना की। भगवान की पावन कृपा से दिव्यतम स्वरूप को धारण किया और भगवान ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं। अहिल्या से कहा कि आप पति के पास में जाओ। तो कहा पति का वो मुझे स्वरूप याद आ रहा है जब वो नाराज हुए थे, मैं कैसे उनके पास जाऊं। इस घटना के समय उस बनाटवी में रहने वाले हजारों हजारों ऋषिमुनि लोगों ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। श्री राम जी ने मुस्कुरा करके उन्हीं के बीच में खड़े हुए महर्षि गौतम को बुलाया और कहा कि महाराज इन्हें आप स्वीकार करो। कहा कि महाराज वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन महर्षि गौतम अपना थाल सजा करके अपनी पत्नी को कुमकुम और उनकी आरती उतारने के लिए खड़े हुए थे कि जिसके चरण कमलों पर भगवान ने कृपा का पादारविंद रख दिया हो, फिर उसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। ये कथा एक सुंदर प्रसंग हमें शिक्षा देती है। दुनिया में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो सीने को ठोक करके कह दे कि मैंने कभी गलती नहीं। जाने अनजाने में सभी से गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन महापुरुष वो होते हैं जो एक बार गलती करने के बाद में पुनरावृत्ति उसकी ना करें। इस चीज का ध्यान रखना। सभी में कोई ना कोई दोष तो रहता ही है, सब में कोई ना कोई दोष विद्यमान रहता है, लेकिन अगर निर्दोष संसार में कोई है तो केवल ईश्वर है। सब में एक भजन के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पुरुषों के चरित्र बता रहे हैं जिनमें कितने बड़े थे और कितनी बड़ी उनकी गलतियां थी।